नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में एंड आगे बढ़े होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए एंड आप सभी लोग एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आ जाइए। आप सब लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, उन्हें लाइक करते हैं और अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट हो पाते हैं तो ज़रूर अपने व्यूज़ मुझे बताया करिए कि कितना ज़्यादा आपको कनेक्ट फील होता है एंड कितना रेजोनेट होती है आपसे रीडिंग। एंड आई होप कि जो है मैं यहाँ पर आप लोगों को जो भी गाइडेंस दे रही हूँ वो आपके लिए यूज़फुल हो एंड हमारी जो फैमिली है डिवाइन गरिमा की वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो इस नए साल में। एंड आज से न्यू साल शुरू हुआ है तो आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में हैप्पीनेस आए, ग्रोथ आए एंड आप सब लोग जिस भी चीज़ को, जिस भी सपने की बहुत ज़्यादा इच्छा कर रहे हैं, मनोकामना कर रहे हैं, वो सारी इच्छाएं आप सभी लोगों की पूरी हो जाएं। आप सब लोग जो है खुश हों इस नए साल में एंड खुशियाँ बटेरें, इतनी ज़्यादा खुशियाँ आपकी लाइफ में आ जाएं। ठीक है, तो इसी के साथ रीडिंग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज की। और आप सभी लोगों को पॉजिटिव रहना है एकदम एंड देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस एनर्जी में हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं या फिर अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं या फिर क्या एग्जैक्टली वो सोच रहे हैं। और ठीक है, एंड तो आप लोग अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए एंड पाइल्स आप लोगों को आज अपने नेम का ही फर्स्ट इनिशियल चूज करना है। ठीक है, तो पाइल सेलेक्ट करिए आप लोग। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आप सब लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। एंड जल्दी से आपको पाइल्स दिखा देते हैं, उसके बाद मैं रीडिंग को करूँगी स्टार्ट। ओके गाइस, तो पाइल नंबर 1 में है AEJMBGKOQRUW and Y। ओके, एंड पाइल नंबर 2 में है CFINDHLPSTVX and Z। तो गाइज ये 2 पाइल्स हैं, इसमें से आप लोग 8 पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए पॉज करके रीडिंग को एंड उसके बाद टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर वहाँ से अपनी रीडिंग देखिए डायरेक्टली। ओके गाइज, नमस्ते एवरीवन। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को एंड सबसे पहले कर लेते हैं कार्ड्स को अच्छे से शफल एंड देन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है। आई वार्मली वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप सभी लोगों के अप्रिशिएशन बहुत वैल्यू रखते हैं मेरे चैनल पर एंड मैं दिल से अप्रिशिएट करती हूँ आप सभी लोगों के जो भी व्यूज़ हैं। ठीक है, एंड पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं आप सब लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट जो भी गाइडेंस निकल के आए वो बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है एंड आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर एंड नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके ओके, प्लीज़ हमें बताएं यूनिवर्स एग्जैक्टली मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज हैं इस वक्त। ओके, बहुत कुछ आना चाहता है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स हमें एक एक करके कार्ड्स दें, एग्जैक्टली बताएं क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन। ओके, प्लीज़ बताएं हमें। ओके, यहाँ पे आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, देन है यहाँ पे द वर्ल्ड। ओके, प्लीज़ बताएं हमें यूनिवर्स एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है, एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं प्लीज़ हमें बताएं। 2 ऑफ वैंड्स, करंट फीलिंग्स, डेथ। ओके, वर्ल्ड एंड डेथ दोनों ही कार्ड आ गए हैं आपकी रीडिंग में। ओके, पेज ऑफ कप्स,
हर्मिट भी आ गया है। आई थिंक कल की रीडिंग में भी हर्मिट आया था। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है एंड देन यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम से आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो आपकी जो रीडिंग है यहाँ पे हर्मिट तो निकल के आया ही है, उसके अलावा मुझे यहाँ पे इनका एक्शन भी दिख रहा है गाइस। आज की रीडिंग में हर्मिट भी निकल के आया है मेजर अरकाना से, डेथ भी निकल के आया है, वर्ल्ड भी निकल के आया है। दैट मीन्स कि आपके जो पर्सन हैं वो हर्मिट में अभी चल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा अवेकनिंग से, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे थे बहुत टाइम से, एंड अब वो वक्त आने वाला है जब ये इनकी अवेकनिंग कंप्लीट हो रही है यहाँ पर, एंड ये इस आइसोलेशन से बाहर निकलने वाले हैं एंड आपकी तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं। हो सकता है न्यू ईयर में आप लोगों को इनका कोई एक्शन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। एंड यूनिवर्स की तरफ से भी कार्ड्स निकाल लेते हैं, देन मैं डिटेल में बताऊंगी। आज की रीडिंग में यहाँ पर स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा वर्गो स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा है यहाँ पे अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, उसके अलावा वाटर साइन है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। फायर साइन है यहाँ पे एरीज, लियन, सैजिटेरियस, एंड एयर साइन भी है जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, तो एक्शन इनकी तरफ से बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल सकता है। खुश हो जाइए आप सब लोग। ओके, कोई गुड न्यूज़ आप लोगों की तरफ आने वाली है। ओके, एग्जैक्टली 4 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। सो लेट मी शो यू द कार्ड्स। टावर का कार्ड आया है, आई थिंक 2 डेज से टावर का कार्ड आ रहा है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस का कार्ड है यहाँ पर, एंड सीजोफ्रेनिया का कार्ड है, देन क्रिएटिविटी। ओके, एंड बॉटम से यहाँ पर आया है कंप्लीशन। ओके, कंप्लीशन का कार्ड है। ओके गाइस, मैं नेक्स्ट एक्शन भी निकालूंगी, पहले मैं आप लोगों को रीडिंग बता दूं करंट फीलिंग्स के बारे में। ये इंसान मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ एक तरीके की अवेकनिंग से गुजर रहे थे, ये अकेले यहाँ पर चल रहे हैं। अभी करंट में क्या चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं अपनी लाइफ में, धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद के साथ, एक होप के साथ कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप दोनों के बीच में यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस मैं देख पा रही हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस के बहुत सारे कार्ड्स आए हैं जो ये दिखा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फिजिकल डिस्टेंस है अभी फ़िलहाल के लिए, एंड यहाँ पे हो सकता है आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस भी आ गया है। हो सकता है कुछ लोगों की में केसेस में ये हो कि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ही सेपरेशन क्रिएट हो गया है, या फिर नो कांटेक्ट बन गया है, या फिर दूसरे लोगों के केसेस में ऐसा हो सकता है कि करियर की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, और कुछ लोगों के केसेस में तो यही हुआ है कि ये जो भी साइकिल चल रही थी लाइफ की, जो भी साइकिल है, इसमें आप दोनों मिले थे, आप दोनों का रिलेशन बना, एंड देन आप लोग यहाँ पे सेपरेट हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हैं ऑलरेडी, एंड देन जो है आपका एक हैप्पी फैमिली यहाँ पे बना था, पास्ट में बहुत ज़्यादा खुशहाली थी आपकी लाइफ में, लेकिन सडनली जो है आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई, रिश्ता जो है ख़त्म हो गया। तो ख़त्म वाली सिचुएशन भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इस तरह से जो है चीज़ें ख़त्म हुई हैं कि आपको ये लग रहा है कि अब कोई चांस नहीं बचा है, पूरी तरीके से रिश्ता ख़त्म हो चुका है, एंड कहीं ना कहीं तहस नहस हुआ है। अगर आप अनमैरिड भी हैं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड बना था। आप लोगों ने जो सपना देखा था एक साथ, वो हैप्पी फैमिली का देखा था कि आगे चल के आप लोग एक साथ रहेंगे, एक जॉइंट फैमिली होगी आपकी, इनकी फैमिली आपकी फैमिली एक साथ होंगे, आप लोग सबकी मंजूरी से यहाँ पे आपकी शादी होगी, आप लोग हैप्पीली रहेंगे बाद में। तो हो सकता है इस तरीके के सपने आप दोनों ने देखे थे, और काफ़ी ज़्यादा आप दोनों ने ही इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया है, मेहनत करी है। मेहनत करने में ना ही तो आपने कोई कसर छोड़ी है, ना ही इस पर्सन ने कभी कसर छोड़ी है। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ अभी क्या चल रहा है,
अभी के लिए फ़िलहाल आपका रिश्ता पास्ट में या तो ख़त्म हुआ है या फिर रिसेंट में ख़त्म हुआ है। ये टावर मोमेंट यहाँ पे यही दिखा रहा है। ये इंसान इस टावर मोमेंट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है। अब कैसे सारी चीज़ें ठीक होंगी पता नहीं, जो है हम फिर से जो है साथ हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक इनके अंदर होप जल रही है, अंदर से ही इनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इस रिश्ते में आज भी होप है। ऑल्दो ऐसा दिख रहा है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन स्टिल ये सोच रहे हैं कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप और ये साथ हो जाएंगे। ठीक है, ये इंसान अपने करियर में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। अपने करियर को स्टैब्लिश करने की कोशिश इन्होंने करी भी है और पास्ट में भी कर रहे थे, प्रेजेंट में भी कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हों, और अगर अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं भी करते थे तो ये इस पोजीशन पर अब आ चुके हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इनकी लाइफ में। तो हो सकता है इन्होंने क्रिएट कर लिया है फाइनेंशियल अबंडेंस, या फिर जो है ये इस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां पर बहुत ज़्यादा पैसा है, पैसा ही पैसा है इनके पास। लेकिन वो इनको ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है। मतलब ये समझ लीजिए कि पैसा जीवन के लिए ज़रूरी तो होता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसे से आप लोग कंफर्ट जो है, कंफर्ट की चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन पैसों से आप खुशियाँ खरीद नहीं सकते हैं। तो वही वाली फीलिंग इनको यहाँ पे हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो भी रिश्ता ख़त्म हुआ है उसके बाद ये जो भी इन्होंने फाइनेंशियल अबंडेंस अचीव किया है, जो भी ये अपनी लाइफ में क्रिएट किया है, उसके बावजूद भी ये अकेला ही फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन रुक गया है और अब जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी करने का मन नहीं है, किसी चीज़ में भी मन नहीं लगता है। ऑल्दो सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने पड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन ही नहीं है जब करने का, तो मैं क्या करूं। तो इस तरीके की फीलिंग्स इनकी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। उसके अलावा इन्होंने अपने मन में एक डिसीजन बनाया है, और हो सकता है पास्ट में ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, इनको दो रास्ते दिखाए गए थे। ये कंडीशन तब बनती है जब दोनों ही तरफ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिचुएशन हो, इम्पॉर्टेंट लोग हों। तो हो सकता है आपके पर्सन को इमोशनली कहा गया, इमोशनली ब्लैकमेल किया गया कि तुमको या तो इधर रहना है या तो इधर रहना, या तो तुम उसे छोड़ दो या तो हमें छोड़ दो। तो इस तरीके की बातें हो सकता है आपके पर्सन को बताई गई थी, उनको ब्लैकमेल किया गया था, जिस सिचुएशन में ये इस मेंटल स्टेट में जो है फंस गए, वहाँ पर डिसीजन नहीं बना पाए। इनको समझ ही नहीं आया कि उस समय क्या राइट डिसीजन होगा। ठीक है, तो ये इस सीजोफ्रेनिया की मेंटल स्टेट में ये पहुंच गए जाकर। इतना ज़्यादा इनको इनको जो है ट्रॉमा से गुजरना पड़ा, इतना ज़्यादा ये परेशान हो गए, इनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि ये इस कंडीशन में आ गए कि कुछ समझ ही नहीं पाए। एंड देन जो है इन्होंने हो सकता है आपसे अलग होने का, आपसे रिश्ता ख़त्म करने का जो भी एक गलत डिसीजन बनाया है, वो उसकी भरपाई आज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अब इनको समझ में आ गया है कि जो भी चीज़ें गलत हुई हैं उनको सही करने का समय आ रहा है। अब इन्होंने डिसीजन बना लिया है कि इनको आप भी चाहिए हैं अपनी लाइफ में। अगर आप नहीं होंगे तो ये खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनके पास देखिए फाइनेंशियल अबंडेंस यहाँ पे भरी हुई है। आप देखिए पेंटिकल्स की कितनी ज़्यादा एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स सबसे ज़्यादा अबंडेंट इंसान होता है, जिसके पास सब कुछ है, रहन सहन, स्टेटस है, मान सम्मान है, पैसे हैं और हर तरीके का कंफर्ट है। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ यहाँ पे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब हर तरीके की चीज़ें हैं इनके पास, ये अफोर्ड कर सकते हैं अब बहुत अच्छे से। ठीक है, इनके पास भरा पूरा परिवार भी है, सब लोग इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं इनके वर्क में। ठीक है, तो हर जगह से इनको सपोर्ट भी मिल रहा है, इनको वो चीज़ें जो है मिल भी रही हैं जो ये जीवन में चाहते थे। कभी जो है अगर पहले ये सोचते थे कि मेरे पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, मेरे पास ये सब नहीं है, मुझे ये सारी चीज़ें क्रिएट करनी है, इस चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आना है, कुछ बनना है, कुछ बन कर दिखाना है, तो वो इन्होंने करके दिखा दिया है यहाँ पर। एंड वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल
ये सेटिस्फाइड नहीं नज़र आ रहे हैं। ये अगर सेटिस्फाइड होते तो ये इस हर्मिट के मोड में नहीं होते यहाँ पर। ठीक है, हर्मिट का मोड तभी आता है गाइस जब पास्ट में हमने कुछ गलत किया है। अगर इनका डिसीजन सही होता, अगर ये जो है इस डिसीजन से खुश होते, तो ये इस हर्मिट के मोड में कभी नहीं जाते। यहाँ पर ये इंसान हर्मिट में गया है क्योंकि इनको अब रियलाइज़ हो गया है कि इन्होंने एक गलती करी है, इन्होंने एक गलत डिसीजन बनाया था। आपको छोड़ने का, आपके साथ जो भी रिश्ता है उसको ख़त्म करने का ये डिसीजन गलत था। एंड अब ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं, आपको अपनी दुनिया मानते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे रिश्ता जो ख़त्म हुआ है उसके बाद इनका जीवन ही ख़त्म हो गया है, इनके सांसें जो है ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे। तो एक तरीके की अवेयरनेस आ रही है इनके अंदर, काफ़ी ज़्यादा ये ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हैं। कुछ कार्मिक साइकिल्स इनकी लाइफ में चल रहे हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, बैगेजेस हैं जो पास्ट लाइफ से चले आ रहे हैं, जो ये अभी फ़िलहाल के लिए क्लियर कर रहे हैं इस हर्मिट के मोड में। यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग तो चल ही रही है जिसमें अवेयरनेस इनके अंदर बढ़ रही है कि इन्होंने क्या गलती करी, इनको क्या करना चाहिए था, किस तरीके का डिसीजन बनाना चाहिए था और इन्होंने क्या बना दिया है। मैंने कहा कि ये क्रिएट करना चाहते थे और यहाँ पे क्रिएटिविटी का भी कार्ड आया है। यहाँ पे ये कार्ड हमें ये दिखा रहा है कि ये अपनी लाइफ में इन्होंने क्रिएट कर लिया है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन स्टिल ये सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं। जो भी खुशियाँ इनकी लाइफ में हैं ये अकेले ही चल रहे हैं, इनका मन उदास है, ये उदास हैं, ये डार्क एनर्जी में है। अगर लाइफ में सारी खुशियाँ होती हैं तब तो इंसान को बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, फिर इंसान इतना दुखी क्यों है, इतना अकेला क्यों इस इंसान ने अपने आप को कर रखा है। सबके होते हुए भी, सब लोगों के प्रेजेंस में भी ये अपने आप को अकेला ही रख रहे हैं, अकेला ही रह रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जी तभी होती है जब मन दुखी होता है, जब मन में कुछ करने का जो है जज्बा नहीं होता है, जब मन कहीं लगता नहीं है, जब जीवन में वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, वो आशाएं ख़त्म हो जाती हैं जो हमने कहीं पर इन्वेस्ट करी होती हैं। तो जब इंसान सच्चे दिल से किसी को चाहता है ना गाइस, और अगर वो चीज़ हमें मिलती नहीं है, वो सारी चीज़ें, वो सारी खुशियाँ हमसे छिन जाती हैं किसी सिचुएशन की वजह से, किसी गलत फहमी की वजह से, या फिर कोई भी चीज़ की वजह से अगर ये सारी चीज़ें घट जाती हैं, तो एक सच्चा इंसान ही होगा जो इस तरीके से अपने आप को अकेला कर लेगा, अपने आप को जो है किसी भी चीज़ में उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी लाइफ से एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा दूर हुआ है। उसको पता है कि जो है वो जो भी पर्सन था वो मेरी ज़िंदगी थी, वो मेरा ज़िंदगी था, और अब वो मेरी लाइफ में नहीं है तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। अगर मैं कुछ करना भी चाहूँ तो वहाँ पर मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, और अगर कर भी रहे हैं तब भी वहाँ भी इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। चाहे कोई कितना भी इनको प्यार दिखाने की कोशिश कर ले, चाहे कोई भी इनको कितना भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी ये इंसान उसकी तरफ ना तो अट्रैक्टेड होंगे, ना ही जो है इनको वहाँ पर प्यार फील होगा, ना ही सेटिस्फैक्शन फील होगा, क्योंकि ये इंसान ट्रू है, ये इंसान आपसे ट्रू लव करते हैं। और ऐसे ही लोग जो है अवेकनिंग में भी जाते हैं, ऐसे ही लोग जो है अपनी गलतियों का उनको रियलाइज भी होता है, क्योंकि इंसान कब तक जो है भ्रम में जिएगा। भ्रम जो है कुछ देरी के लिए ही चल सकता है, क्योंकि इंसान को भटकाया अगर जा सकता है, अगर आपको लगता है किसी ने कुछ कर दिया या फिर कोई कुछ कर देता है तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है और लोग आपसे अलग हो जाते हैं, तो वो सिर्फ थोड़ी समय का ही फ़र्क होता है, वो ज़्यादा देर के लिए वर्कआउट नहीं होगा। कोई किसी को ज़्यादा देर के लिए कंट्रोल नहीं कर सकता, और ख़ुद इंसान भी अपने अंदर के जो इमोशंस हैं वो ज़्यादा देर के लिए कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो जो है जो भी चीज़ ज़रूरी होती है ज़िंदगी में, उसके लिए इंसान जो है कमी फ़ील ही करने लगता है गाइज़ यहाँ पे। तो आपके जो पर्सन है वो आपकी कमी फ़ील कर रहे हैं, उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी जो कमी है वो कोई पूरी नहीं कर सकता है यहाँ पर। ये अब आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, और यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड, डेथ का कार्ड दोनों ही दिखा रहे हैं
कि आपके साथ अब एक नई शुरुआत होने वाली है। दोबारा से आप दोनों के बीच की जो जर्नी है, जहाँ पे जो सेपरेशन हुआ था ना, वो सेपरेशन अब ख़त्म होने वाला है गाइस। ये सेपरेशन एंड होगा एंड आप लोग की फिर से एक न्यू जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। न्यू बर्थ हो रहा है आप दोनों के रिश्ते का। जो रिश्ता यहाँ पे टूटा है, ये जो भी टावर मोमेंट आया था जिसमें आप दोनों ही अलग अलग जाकर गिर गए थे, वो अब यहाँ पर फिर से जन्म ले रहा है, उसमें रीबर्थ हो रहा है यहाँ पर। और आप दोनों इस लाइफ साइकिल में दोबारा से चलने वाले हैं, और वो भी एक साथ। ठीक है, ये डिस्टेंस खत्म हो रहा है आप लोगों का। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इन्होंने डिसीजन तो बना ही लिया है कि आपकी तरफ आना है, आपको चूज़ करना है, और ये बस एक राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, ये राइट टाइम का इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं ये जो भी नदी है, ये जो भी डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, ये नदी पार करने में कहीं ये खुद जो है इस पानी में डूब ना जाए, कहीं ये जो भी ब्लॉकेजेस हैं ये इनको जो है ख़त्म ना कर दें। तो उन ब्लॉकेजेस को संभलने के लिए, उनको जो है पूरी तरीके से सॉल्व होने के लिए, सिचुएशन को स्लो डाउन होने के लिए, उसको थम जाने के लिए ये इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, एंड आपसे मैं ये बता दूं कि ये जो भी डिले हो रहा था वो हर्मिट की वजह से भी हो रहा था। और हर्मिट मतलब इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है गाइस। एंड आपको भी ये चीज़ अप्रिशिएट करनी चाहिए कि कोई इंसान जो कल तक आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा था, आपको आपके रिश्ते को तोड़ कर गया, कहीं ना कहीं इस इंसान ने अगर आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाकर अगर तोड़ा है, आपके साथ रिलेशन ख़त्म किया, आपकी लाइफ में अगर कोई इंसान ये टावर मोमेंट लेकर आया है, तो डैट मीन्स कि वो जो है आपके रिश्ते की ना तो कदर करता था पास्ट में, ना ही वो आपकी कदर करते थे। एंड दैट्स वाई जो है यहाँ पे अगर ये हर्मिट में इनको समझ में आ रहा है, इनको ये समझाया भी जा रहा है ईश्वर की तरफ से। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये अब आपकी कदर कर रहे हैं, अब आपके लिए जो है कुछ करना चाहते हैं, आपको चूज़ करना चाहते हैं यहाँ पर। और ये जो भी ये सोच रहे हैं, ये एक्शन में भी करना चाहते हैं, एंड ये गुड न्यूज़ आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं, आपकी तरफ ऑफर्स लेकर आना चाहते हैं, आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं, इस रिश्ते को दोबारा से रिबिल्ड करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, एक रूट से दोबारा से बनाना चाहते हैं रिश्ते को। जो जड़ से रिश्ता आपका टूटा है ना, जो बिल्डिंग पूरी आप लोगों ने बनाई थी अपने रिश्ते की, वो जड़ से टूट गई थी। अब ये जड़ से जो है इसे मजबूत बनाएंगे, एक एक ईंट रखेंगे, एक एक पत्थर जो है एक के ऊपर एक रखेंगे, एंड देन जो है आपके रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। एंड आप लोग का जो रिश्ता है वो ख़त्म होने वाला है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स में ही। ठीक है, दोबारा से आप लोगों का रिश्ता जन्म लेगा, आप लोगों का यहाँ पे मिलना दोबारा से तय है, आप लोगों की शादी यहाँ पे होगी, लेकिन इसमें होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है, और वर्ल्ड और डेथ दोनों का कार्ड यहाँ पे ये साथ में आया है। दैट मीन्स कि अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये होने वाला है। ठीक है, एंड बॉटम से भी यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एंड इसके नीचे से भी यहाँ पर देखिए 6 ऑफ वैंड्स है, एंड देन ऑल्सो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स ही है। तो सारे एक्शंस के बैक टू बैक यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं, जो कि हमें यही दिखा रहे हैं कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं। इसमें भी देखिए यहाँ पे जीत का तिरंगा ये फैला रहा है, तो ये इस रिश्ते में जीतना चाहते हैं आपको चूज करके। ठीक है, एंड आपको ये गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, आपको एक सॉलिड कमिटमेंट ये इंसान देना चाहता है। ओके गाइस, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, और इनके अंदर जो है ये अब अपने अंदर आपको देखने लगे हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इनके दिल पर आप राज करते हैं, कहीं ना कहीं ये इंसान ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप ही वो हो जो इनको कंप्लीट करते हो। ऑल्दो यहाँ पे मुझे सोलमेट की एनर्जी नहीं दिख रही है, लेकिन मुझे ऐसी वाइब्स आ रही कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो सोलमेट कनेक्शन है, एंड पास्ट लाइफ से आप लोग जुड़े तो हैं ही यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक ट्रू पर्सन मुझे दिख रहा है। ये बस इस सिचुएशन में कंफ्यूज्ड हो गए थे गाइस, एंड इस कंफ्यूजन में इनका मेंटल स्टेट उस वक्त जवाब दे गया था, ये डिसीजन नहीं बना पाए सही तरीके से, एंड इन्होंने गलत डिसीजन बना लिया आपसे रिश्ता ख़त्म करने का। लेकिन अब जो है इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको विजडम मिल गई है, इनकी अंदर अवेयरनेस आ गई है, इनको पता चल गया है कि इन्होंने गलत डिसीजन बनाया था, इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इनको ये पता चल गया है। एंड अच्छी बात ये है यहाँ पे कि ये
अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके लायक पहले खुद को बनाना पड़ेगा, पहले जो है आपके लेवल तक आना पड़ेगा, पहले खुद को जो है आपके बराबरी में जो है मैं पहुंचा लूं, उसके बाद मैं आपकी तरफ कदम बढ़ाऊं। तो अपने आप को इस लेवल से ये अपने आप को जो है चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। ओके गाइस, नेक्स्ट एक्शन देखते हैं यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ऑल्दो यहाँ पे बहुत सारे नेक्स्ट एक्शन मुझे दिख रहे हैं, लेकिन स्टिल मैंने आपको नेक्स्ट एक्शन के लिए कहा है, इसलिए मैं यहाँ पर निकालूंगी ज़रूर एंड देखूंगी कि यूनिवर्स हमें नेक्स्ट एक्शन में क्या दिखाना चाहते हैं। प्लीज़ बताएं नेक्स्ट एक्शन। किंग ऑफ वैंड्स। ओके सो गाइज, जजमेंट, सी Wheel of Fortune. One more card. Universe please हमें बताएं one more card. Queen of Pentacles. Great. And see bottom of the deck यहाँ पे Hierophant. ग्रेट गाइस, मैंने कहा ना आप दोनों की यहाँ पे मैरिज पक्की है, और ये मैरिज आप लोगों की लव मैरिज हो सकती है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, या फिर कुछ लोग की कोर्ट मैरिज भी हो सकती है गाइस, ठीक है। एंड उसके अलावा इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो एक बोल्ड एक्शन होगा आपकी तरफ। ये गुड न्यूज़ तो लेकर आएंगे ही, इस रिश्ते में दोबारा वर्क भी करेंगे, लेकिन ये एक बोल्ड डिसीजन बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 वैंड्स हैं, 2 वैंड्स में ये इंसान एक वैंड को पकड़ लिए हैं। अभी इन्होंने डिसीजन बना लिया है कि मुझे आपकी तरफ आना है, एंड ये इस वैंड को लेकर अब आपकी तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं। एंड जो भी आपको ये लग रहा है कि आपकी तरफ, मैंने क्या कहा कि इस इंसान ने एक गलत डिसीजन बनाया, यहाँ पे मुझे जो भी वाइब्स मिली हैं मैं वही चीज़ बताती हूँ अपनी इंट्यूशन से ही। एंड देखिए यहाँ पे जजमेंट का ही कार्ड आया है। दैट मीन्स जजमेंट कार्ड हमें यही दिखाता है कि पास्ट में इस इंसान ने एक गलत डिसीजन बना लिया था बहुत बुरा, जो अब इनको रियलाइज़ हो गया है। ईश्वर इनको, डिवाइन यहाँ पे देखिए एंजल्स हैं जो इनको रियलाइज़ करवा रहे हैं कि तुमने एक गलत डिसीजन लिया है, किसी और के साथ तुमने गलत किया है, और अब तुम्हें वहाँ पर सही करना है, जाकर उस इंसान के साथ सही करना है, उसको जस्टिस देना है, उसको न्याय देना है वहाँ पर जाके, एंड आपको सपोर्ट करना है आकर। कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको वो सपोर्ट दिया नहीं है, तो इनकी तरफ से आपको नेक्स्ट एक्शन में सपोर्ट मिलने वाला है इनका, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, या फिर जो है इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, या मेंटली सपोर्ट आपको करेंगे। जो भी चीज़ आप करना चाहेंगे जीवन में उसमें आपको सपोर्ट करेंगे, हर तरीके से आपको सपोर्ट इनकी तरफ से मिलने वाला है। और ये सब होने का टाइम भी आ गया है, डिवाइन टाइमिंग आ गया है गाइस। ओके मैंने कहा ना कि जो है अब टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आ गया है। एंड यहाँ पे ये इंसान आपको सपोर्ट करेंगे, जजमेंट करेंगे, एक सही फैसला जो आपके फेवर में होगा वो इस इंसान के थ्रू ही जो है आपको मिलने वाला है। एक बोल्ड फैसला जिसमें ये आपके लिए यहाँ पर स्टैंड भी, अगर इन्होंने नहीं लिया है तो स्टैंड भी लेंगे, आपको सॉलिड कमिटमेंट देने का ये बोल्ड एक्शन ये लेने वाले हैं, जो आप दोनों के बीच की दूरी ख़त्म कर देगा। आप दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसमें दोबारा से रीबर्थ होगा, ठीक है। और जिसका एंडिंग जो यहाँ पे होने वाला है वो बहुत ब्यूटीफुल होगा, जो एंड होगा जाकर 10 ऑफ पेंटिकल्स में। एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी फ्यूचर विद अ जॉइंट फैमिली, आपकी फैमिली, इनकी फैमिली, ओके। एंड जिसमें जो है सब लोग खुश हैं, और जो है एक हैप्पी फाइनेंशियल लाइफ भी होगी आपकी, हैप्पी मैरिड लाइफ भी है। तो हर तरीके की खुशियाँ आपको यहाँ पे इनकी तरफ से मिलने वाली हैं गाइस। एंड यहाँ पे आपकी लव मैरिज होगी, ओके। तो ये चीज़ें नेक्स्ट एक्शन में भी निकल के आई हैं। आई होप गाइस रीडिंग आपसे रेजोनेट करे आने वाले वक्त में, एंड ये सारी ब्लेसिंग्स आप सभी लोगों को मिल जाएं यूनिवर्स की तरफ से। एंड इसी के साथ पाइल नंबर 1 की रीडिंग में ख़त्म कर रही हूँ। आप सब लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए, एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेल्फ लव ज़रूर करिए, मेडिटेशन ज़रूर करिए, एंड
अपने आप को ठीक करने की कोशिश करिए, हील करिए। अगर आपको लो फील होता है तो मेडिटेशन तुरंत करें। अपना सारा ध्यान आप मेडिटेशन में लगाइए, फिर देखिए कैसे आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अपने आप को ठीक करना है आप सभी लोगों को। ठीक है, इसी के साथ रीडिंग खत्म कर रही हूँ पाइल नंबर 1 की। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय। नमस्ते एवरीवन। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले कर लेते हैं कार्ड्स को अच्छे से शफल एंड देन आप लोगों को मैं बताऊंगी कि आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं इस वक्त। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स हमें बताएं एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन एंड उनकी लाइफ में क्या चल रहा है एग्जैक्टली बताएं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं प्लीज़ बताएं हमें यूनिवर्स। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। आप सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों को इस नए साल में मिले। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो आया है वो डेविल का है। थोड़ी देर पहले भी मुझे ये कार्ड दिखा था एंड ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं और कार्ड्स निकालें अच्छे से। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं एग्जैक्टली क्या। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, एम्प्रेस का कार्ड आया है गाइस। तो डेविल के साथ एम्प्रेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। एक डेविल जो है उसकी एम्प्रेस, उसकी रानी यहाँ पे दिख रहा है एंड यहाँ पे 4 ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, डेविल भी है यहाँ पे और किंग ऑफ कप्स भी है। ओके, सो मेनी कार्ड्स। प्लीज यूनिवर्स बताएं। नॉट सो मेनी कार्ड्स, आई नीड ओनली 3 कार्ड्स। प्लीज यूनिवर्स हमें बताएं। ओके, यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है। 2 मोर कार्ड्स यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं। ओके, यहाँ पे आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स आया है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स। ओके, यूनिवर्स की तरफ से कार्ड्स निकाल लेते हैं एंड देन मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग निकल के आया है। आपके पर्सन की ज़ोडिएक साइन हो सकती है एंड स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा यहाँ पे अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। वाटर साइन है यहाँ पे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। यस, हाँ ये दोनों एंड एयर साइन भी है जमुना लिब्रा एंड एक्वेरियस। फायर साइन इस रीडिंग में नहीं दिख रहा है मुझे। ओके, आप लोग जो है सिचुएशन देखिए और रीडिंग आपसे रेजोनेट अगर करती है तभी अपने जितने भी कमेंट्स हैं और जितने भी आपके एप्रिशिएशन है वो सभी वैल्यू करते हैं मेरी इस चैनल पर एंड ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं एग्जैक्टली क्या फीलिंग्स हैं। गिल्ट, ओके, तो क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। गिल्ट, क्लिंगिंग टू द पास्ट। ओके, 2 मोर कार्ड्स यूनिवर्स प्लीज बताएं हमें। क्रिएटर, 1 मोर कार्ड। ओके, मैच्योरिटी, कूल। बॉटम से यहाँ पे आया है रिसेप्टिविटी। ओके, तो गाइस पहले मैं आप लोगों को करंट फीलिंग्स बता देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट एक्शन बताऊंगी। तो साइंस मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आते हैं इनकी करंट फीलिंग्स पर। आपकी जो पर्सन है वो आपके साथ यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन में है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे साफ दिख रही है इस रीडिंग में। एंड आपके जो पर्सन है उनका जो डेस्टिनी है, उनका भाग्य कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है और कर्मा आपसे जुड़ा हुआ है। हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने कुछ इनके साथ गलत किया था, जो कर्मा आपको इस लाइफ में जो है ये वापस लौटा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है यहाँ पे क्योंकि डेथ का कार्ड निकल के आया है। आप दोनों एक दूसरे के कर्मा से जुड़े हुए हैं, डेस्टिनी से जुड़े हुए हैं।
ओके, यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आपके जो पर्सन है हो सकता है इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन, अगर आप इनको ऑफर कर रहे हैं, मान लीजिए आप इनको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, या फिर इनको कुछ भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ये समझना तो दूर की बात है, ये सुन भी नहीं रहे हैं। हो सकता है ऐसा हो रहा हो, या फिर ये पास्ट की एनर्जी है। ठीक है, पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन था जो इस रिश्ते को छोड़कर गया है। अब वो पर्सन आप हैं या फिर आपकी पर्सन है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ज़्यादा जो वाइब्स निकल के आ रही वो आपके पर्सन ही आपको कहीं ना कहीं छोड़कर गए हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन आपका कार्मिक पार्टनर है कहीं ना कहीं। एंड दैट्स वाई इन्होंने जो भी बिहेव किया है, जो भी इन्होंने आपके साथ हरकतें करी हैं, जो भी इन्होंने आपको गलत ट्रीट किया है, मिसबिहेव किया है, अगर बहुत ज़्यादा ये वॉयलेंट हो जाते थे, फिजिकली अब्यूज़ किया है या फिर बोल कर वर्बली अब्यूज़ किया है, आपको गलत सलत बोला है, कुछ भी ऐसा बोल देना जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता हो, या फिर कुछ ऐसा कर देना, किसी और के साथ रिलेशन रख लेना, या फिर सिर्फ फ्लर्ट कर लेना, आपके होते हुए भी किसी और के साथ जो है एक रात के लिए जो है चले जाना, या फिर कुछ भी बातें कर लेना, या फिर कुछ भी ऐसा करना कि जिससे आपको हर्ट हो, और या फिर जो है आपको आपको ही मिसट्रीट करना, अगेन एंड अगेन कुछ ऐसी चीज़ें करते रहना, आपके दिल को दुखाते रहना। तो ये एक डेविल का जो नेचर होता है ना, वो कार्मिक कनेक्शन में ही होता है, जहाँ पर अट्रैक्शन होता है आपके प्रति बहुत ज़्यादा। ये इंसान जब आपकी लाइफ में आए थे तो बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा बचपना था इनके अंदर, बहुत ज़्यादा ये हो सकता है गुड लुकिंग थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हैं। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा इमेच्योर तो थे ही, बहुत ज़्यादा इनके अंदर आर्टिस्टिक चीज़ें भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा न्यू न्यू चीज़ें करना, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ करना, बहुत ज़्यादा इनमें टैलेंट मुझे दिख रहा है। लेकिन इस चीज़ की वजह से हमेशा ये लोगों की नज़रों में रहना चाहते थे, हमेशा ये चाहते थे कि जो है लोग इनको पसंद करें, लोगों की नज़रों में हमेशा ये बने रहें। तो हो सकता है ये सारी चीज़ें करने के चक्कर में इन्होंने हमेशा आपका दिल दुखाया। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। उसके अलावा मुझे यहाँ पर दिख रहा है जब ये इंसान आपके साथ जो रिश्ता है, कुछ लोगों के केसेस में दिख रहा है कि आपके साथ रिश्ता टोटली ख़त्म किया है इसने और ये चले गए हैं। और कुछ लोगों के केसेस में ये दिख रहा है मुझे कि ये इंसान कंफ्यूज थे, इनके पास दो रास्ते थे और इनको समझ नहीं आ रहा था। बॉटम से देखिए यहाँ पर टू रॉड्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, तलवारें हैं। इन दोनों ही तलवारों को ये इंसान बहुत टाइटली पकड़े हुए हैं। और यहाँ पे देखिए ये इंसान जो है, इसकी पट्टी बंधी हुई, इनकी जो आंखों पर एक तरीके की पट्टी बंधी हुई थी, और इनको जो भी रास्ते इनको दिखाए जा रहे थे, ये दोनों में से किसी एक को चूज नहीं कर पा रहे थे। इनको इनके लिए दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इनके ऊपर एक धुंध सा इनके नज़रों के सामने पड़ गया था, जैसे कि मुझे क्या सेलेक्ट करना चाहिए, मुझे किधर जाना चाहिए, मुझे कुछ नहीं समझ आता। और हो सकता है ऐसा इन्होंने रवैया स्टार्ट कर दिया हो कि मुझे अब कुछ करना ही नहीं है, मुझे किसी को भी चूज़ नहीं करना है। तो इस तरीके का हो सकता है इन्होंने बिहेवियर दिखाया होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि पास्ट में जब आपने इनको प्रपोजल दिया, आपने इनको जो है या तो कमिटमेंट के लिए जो है कहा बहुत ज़्यादा, तो ये इंसान जो है पीछे हट गए, ये आपको छोड़कर चले गए उल्टा। जब आपने इनको कमिटमेंट के लिए कहा होगा, एक अच्छे अगले स्टेप के लिए, नेक्स्ट स्टेप आप अपना जो रिलेशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए कहा होगा, तो ये आपको ही छोड़कर और आपको पीठ दिखाकर कहीं ना कहीं चले गए। और कुछ लोगों ने तो यहाँ पर आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया है एंड देन ये चले गए हैं आपको पीठ दिखाकर।
जाकर, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। जब ये इंसान आपको छोड़ के गए हैं तो आपको बिल्कुल अकेला करके गए हैं। हो सकता है उस वक्त आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब ये आपको छोड़ के गए हैं उस वक्त इनकी फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रही थी, और कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरे पास उतनी सारी चीज़ें नहीं हैं आपको ऑफ़र करने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए, अपने रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए मेरे पास उतने चीज़ें हैं नहीं कि मैं इतना अफोर्ड कर पाऊँ आपको वो सारी चीज़ें। क्योंकि आप एक ऐसी हो सकता है फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफस्टाइल आप जीते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनते हैं, और हर तरीके की सुख सुविधा आपके घर में है। तो हो सकता है आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस इंसान को ऐसा जो है अपने अंदर कमी महसूस हो रही थी। उस वक्त इनको ऐसा लग रहा था कि मैं शायद अपने पर्सन की लायक ही नहीं हूँ, शायद जो है हमारा रिश्ता जो है शायद बनना ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं ही नहीं और मैं जो है इतना कर भी नहीं पाया हूँ। तो हो सकता है कि ये अपना करियर नहीं बना पाए थे, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहे थे। ऑल्दो हो सकता है इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी है लाइफ में, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, लेकिन स्टिल जो है उस मुकाम पर ये नहीं पहुँच पा रहे थे उस वक्त। तो अब जो है ये उस समय इन्होंने ऐसा सोचा, और बहुत ज़्यादा अपने अंदर जो है एक एक अपने अंदर कमी महसूस करना, आपसे कम खुद को समझना, तो वो इनके अंदर फीलिंग थी। और प्लस इनको ऐसा लग रहा था कि आप बेटर डिज़र्व करते हैं, आप जो है और अच्छा डिज़र्व करते हैं, और आपको पास तो शायद और भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके की थिंकिंग इनकी हो रखी थी उस वक्त, एंड दैट्स वाई इन्होंने कहीं ना कहीं आपको छोड़ा है। ठीक है, एंड ये इस प्यार के रिश्ते को छोड़कर गए हैं। अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, अभी प्रेजेंट में मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं, आप लोगों ने भी जो है मन बना लिया है कि अब शायद इतना वक्त हो गया है, इतना ज़्यादा ये इंसान, पहले जो है इस इंसान ने मुझे प्रायोरिटी नहीं दी, पहले भी जो है इसने मुझे छोड़ दिया था। अब जब ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के कगार पे आ गई हैं, रिश्ता ख़त्म होने ही वाला है पूरी तरीके से, तो अब क्या ही ये इंसान वापस आएगा, और क्या ही ये मेरी तरफ मुड़कर देखेगा। तो इस तरीके की जब आपके अंदर फीलिंग आने लगी, तो आप भी अब जो है आपने भी सोचना स्टार्ट कर दिया कि हाँ चलो मैं भी मूव ऑन करने की कोशिश करता हूँ। प्रेजेंट में आप जो है मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस इंसान को भूलने की भी कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अभी ये बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। जब आपने इनसे लेट गो करना स्टार्ट किया है, जब आप इनसे इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, इनको भूल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको आपकी एनर्जी मिल नहीं रही है, और अब जाके इनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा पर्सन मुझसे दूर जा रहा है, इनको डर सता रहा है, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंच रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पर्सन को इस तरीके से जाते हुए नहीं देख सकता, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और अब इनके अंदर जो भी ये डेविल था, मैं जो है ये चीज़ आपको बता दूं कि ये जो भी डेविल था, डेविलिश नेचर था इनका, आपको कंट्रोल करना हर तरीके का। आप जहाँ भी जाते थे, हो सकता है ये आपको रोकते रहते थे, इससे बात मत करो, जो है यहाँ मत जाओ, ये मत पहनो, तो हो सकता है इस तरीके की चीज़ें भी करी हों। या फिर अगर इस तरीके की चीज़ें भी नहीं थी, तो ये हमेशा आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते होंगे। हमेशा इनको पता होना चाहिए कि आप लाइफ में क्या कर रहे हैं, और अगर आप लाइफ में कुछ करना भी चाहते हैं तो इनके अकॉर्डिंग होना चाहिए सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं देख पा रही हूँ अभी प्रेजेंट में इनकी एनर्जीज चेंज हो रही हैं। ये जो भी इनके अंदर अट्रैक्शन वाली पास्ट में फीलिंग्स थी, ये सिर्फ आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड थे, एंड दैट्स वाई इन्होंने आपके साथ रिश्ता बनाया एंड देन ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, जब आप इनसे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, इमोशनली डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, तब जाके इनकी आंखें खुल रही हैं। यहाँ पर समझ रहे हैं आप लोग, ये जो भी पट्टी बंधी है यहाँ पर, वो पट्टी अब धीरे धीरे खुल रही है, एंड इनका विजन क्लियर हो रहा है। यहाँ पर इनको समझ में आ रहा है कि ये उस वक्त डिसीजन जो इन्होंने लिया है, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट ना कर कर, आपको जो भी रिजेक्शन इन्होंने दिया है, आपसे पीठ भगाकर, पीठ करके जो ये गए हैं, वो इन्होंने गलत किया है।
ठीक है। तो ये जो पट्टी उतर रही है इसमें इनके यहाँ पर बदलाव हो रहे हैं, इनके अंदर एक अच्छे बदलाव हो रहे हैं। प्लस इनके अंदर जो है मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है। ये डिवाइन से अब धीरे धीरे कनेक्ट होने लगे हैं। जहाँ पर पहले सिर्फ अट्रैक्शन था, अब आपके लिए प्यार बनने लगा है। अब आपसे जो है प्यार होने लगा है इनको। अगर पहले प्यार नहीं था तो अब प्यार करने लगे हैं आपको बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी है। ये गिल्ट की एनर्जी हमें यही दिखा रही है कि बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है इनको, जो भी इन्होंने जिस तरीके का बिहेवियर आपके साथ रखा है, आपको हमेशा परेशान करते रहना, हमेशा आपको परेशान होकर खुद खुश होते रहना, आपको जब मर्जी आए आपकी लाइफ में आना, जब मर्जी आए चले जाना, और जो है आपको अकेले में जो है जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त आपको छोड़कर चले जाना। तो ये जो भी किया है इन्होंने, उस बात का गिल्ट इनको सता रहा है। एंड यही सारी चीज़ें इनमें बदलाव लेकर आ रही हैं। ठीक है, इनको मेच्योर कर रही हैं। इनके अंदर इमोशनल मेच्योरिटी आ रही है। एक जो फेमिनाइन साइड होता है इनका कहीं ना कहीं हो सकता है पहले बैलेंस्ड बिल्कुल नहीं था, अब जो है वो जाग रहा है, इनका फेमिनाइन साइड जाग रहा है एंड आपके लिए लव महसूस करने लगे हैं। ठीक है, तो आप जब भी ये इंसान आपके सामने आएंगे तो आपको इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये पास्ट की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड आया है। ये कार्ड हमें यही दिखा रहा है कि पास्ट में जो भी इनसे गलतियाँ हुई हैं, इन्होंने जो गलत किया है आपके साथ, बेसिकली वो चीज़ें इनको बहुत परेशान कर रही हैं, इनके मन में गिल्ट पैदा कर रही हैं, इनके दिमाग में जो है गड़बड़ी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनकी आंखें खुल रही हैं। अब इनको समझ में आ रहा है इन्होंने क्या किया है। इन्होंने एक सच्चे इंसान को, जिस इंसान ने हमेशा एक माँ की तरह आपको संभाला है। एम्प्रेस का कार्ड हमें एक मदर की एनर्जी को दिखाता है, जो हमें ये बताता है कि आपने इसको एक बच्चे की तरह संभाला है। इनकी सारी गलतियाँ, ये कैसे आपको ट्रीट कर रहे थे, कैसे आपको बोल रहे थे, कैसे आपका दिल दुखा रहे थे, तो हर बार जब भी इन्होंने गलती करी होगी आपने इनको माफ़ किया होगा एंड देन दोबारा से नया चांस दिया होगा। आप यही सोचते थे कि जो है एक ना एक दिन इनको समझ में आएगा और ये बदलेंगे, अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं बदले। ये इन्होंने क्या किया, ये आपको ही जो है और टॉर्चर करते रहे। और अब जब आप इनसे दूर हो रहे हैं, अब जब आपसे रिश्ता ख़त्म हो गया है एंड उसके बाद इनको अब इनकी आंखें खुल रही हैं, अब इनको जाके समझ में आ रहा है। एंड दिस इज़ कॉल्ड कर्मा गाइस, दिस इज कॉल्ड कर्मा। जब कर्मा वर्क करता है तो ऐसे ही वर्क करता है। जब आपके साथ गलत किया तब तो एहसास नहीं हो रहा था इनको कि आपके साथ क्या कर रहे हैं, आखिर किस तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं। एक अच्छे इंसान के साथ, एक सच्चे प्योर हार्ट इंसान के साथ अगर कोई इतना बुरा करता है, इस तरीके से डेविल नेचर दिखाता है, जिसकी लाइफ को जो है बर्बाद करता है, तो उसको भी ऐसा ही कर्मा रिसीव होता है। यहाँ पर इनको कर्मा रिसीव हो रहा है बहुत बुरी तरीके से, जिसकी वजह से ही इनको गिल्ट हो रहा है। आज इनको हर जगह से अकेला ही महसूस हो रहा है। हो सकता है अभी भी ये फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं हो पाए हैं लाइफ में, अभी भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको हर जगह से ठुकराया जा रहा है, हर जगह से ये अकेले अपने आप को पा रहे हैं। आज आपका साथ नहीं है तो किसी का भी साथ इनको मिल नहीं रहा है। ठीक है, हर इंसान जो है, जो भी इनकी लाइफ में आता है वो चला जाता है, वैसे ही जैसे ये आपकी लाइफ में चले गए थे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें इनके लाइफ में हो रही हैं एंड ये कन्फ्यूजन बॉटम से निकल के आई है। तो कहीं ना कहीं ये जो भी कन्फ्यूजन है वो धीरे धीरे पट्टी हट रही है, मेच्योरिटी आ रही है डिवाइन में। ये बहुत ज़्यादा अपने बेस चक्रा पे काम कर रहे हैं गाइस, लेकिन अभी ये अबंडेंट नहीं हो पाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्राइसिस से हो सकता है अभी भी गुजर रहे हैं, हो सकता है इनके ऊपर लोन है, या फिर इनकी फैमिली में लोन है, या फिर किसी भी तरीके का ये कुछ भी अच्छा अचीव नहीं कर पा रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंट नहीं बन पा रहे हैं, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे ये इंसान इमोशनली मैच्योर हो रहा है, जहाँ पर किंग ऑफ कप्स हमें ये कार्ड दिखा रहा है कि इनके मन में प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार उभर उभर के आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार वाली फीलिंग्स फील कर रहे हैं, इमोशंस, बहुत ज़्यादा जज्बात आपके लिए आ रहे हैं। और यहाँ भी पिक्चर में आप लोग देखिए कि पीछे बैक साइड में आपको वाटर ही दिख रहा होगा,
तो इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर रहे हैं इस वक्त। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि जिसके साथ, जिसको मैंने छोड़ा, जिसका प्रपोजल मैंने रिजेक्ट किया, आज उसी की याद मुझे इतनी ज़्यादा आ रही, उसी के लिए मेरे मन में प्यार आ रहा है। तो ये जो भी फील कर रहे हैं, ये जो है समझ नहीं पा रहे हैं ये सारी चीज़ों को। लेकिन जब ये पूरी तरीके से इनकी पट्टी हट जाएगी, तब इनको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे रिसेप्टिविटी का कार्ड भी आया है और इनको पता है कि इनसे गलती हुई है। रिसेप्टिविटी का कार्ड हमें ये दिखा रहा है कि ये जो भी इनको मिल रहा है, जो भी कर्मा ये रिसीव कर रहे हैं, हर जगह से इनको ठुकराया जा रहा है और दूसरे लोग भी इनको अकेला कर दे रहे हैं, कर्मा रिसीव कर रहे हैं जो भी, तो वहाँ पर इनको पता है कि इनकी ही गलती है। इन्होंने भी जो है किसी के साथ गलत किया है, किसी को ठुकराया है, किसी को रिजेक्ट किया है, किसी की लाइफ को बर्बाद किया है, किसी के साथ मिसबिहेव किया है, तो किसी को टॉर्चर किया है किसी तरीके से। तो आज अगर इनकी लाइफ में वही सारी चीज़ें वापस हो रही हैं, पे बैक हो रही हैं, तो वो इनकी ही गलती है, इनके ही कर्मा ऐसे थे, इन्होंने ही ऐसे कर्म किए थे। तो इनको कोई भगवान से नाराज़गी नहीं है यहाँ पर, ये भगवान से कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, ये रिसीव कर रहे हैं हर चीज़ को। इनको पता है कि इनकी गलती है, ठीक है, तो ये रिसीविंग मोड में है। ठीक है, इनका कर्मा भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे बॉटम के नीचे से भी यहाँ पे लवर्स का कार्ड मुझे दिख रहा है, जो कि हमें ये दिखाता है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ अब बहुत ज़्यादा लव फील करने लगे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी आया है, लवर्स भी दिख रहा था। तो ये जो भी डेविल नेचर है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये डेविल से ट्रांसफॉर्म होके किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं। अब आपके लिए प्यार महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी रानी या राजा की तरह हो और जो है आप ही इनकी डेस्टिनी हो, आप ही इनका भाग्य हो। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि अगर आपके साथ इनका भाग्य जुड़ा हुआ है, तभी जो है इनकी लाइफ में आज क्राइसिस है। आज ये अपनी करियर में भी कहीं भी स्टेबलाइज नहीं हो पा रहे, कभी कहीं भी जो है अपने आप को बना नहीं पा रहे, हर जगह से इनको ठोकर ही मिल रही है, क्योंकि आप इनका भाग्य हो ना। तो आप इनके साथ नहीं हो तो इनका भाग्य कैसे चमकेगा, नहीं चमक रहा है। इसीलिए इनको महसूस हो रहा है कि आज मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं है, दैट्स वाई मेरे लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों की वजह से इनको अब पछतावा भी होने लगा है, रिग्रेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी मैंने किया है वो गलत किया है एंड उसकी कोई माफ़ी नहीं है, उसका मैं कैसे पश्चाताप करूँगा। तो इस तरीके की फीलिंग इनके अंदर आ रही है, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी धीरे धीरे इनके अंदर आती जा रही है। ओके, नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। आपके जो पर्सन है उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज़ यूनिवर्स में बताएं। यहाँ पे ये डेथ का कार्ड हमें ये दिखा रहा है गाइस कि आपके और इनका जो रिलेशन है वो दोबारा से रीस्टार्ट होना है उसमें। और ये टाइम भी आ रहा है जब आप दोनों का ये जो भी सेपरेशन चल रहा है, जो भी आप दूर चले गए हैं या फिर ये इंसान दूर चले गए हैं आपसे, तो ये जो सेपरेशन है, आप दोनों का जो इमोशनल कनेक्शन जो अभी कटा हुआ है, बीच से कट हो गया है, आप अलग वो अलग, तो वो अब ख़त्म होने वाला है। अब आप दोनों करीब आएंगे, तो ये समय नज़दीक आ रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन, हैंग्ड। यस, यहाँ पे देखिए ये पर्सन के सर के नीचे ये उल्टा लटके हुए हैं, इनके पैर यहाँ पे बंधे हुए हैं एंड ये इनके सर के नीचे सन है। सर के नीचे सन का मतलब ये है कि ये जीवन में लटके हैं, जीवन में स्टक हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये रुकी हुई एनर्जी है इनकी, ये जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ठीक है, लेकिन इसका कार्ड का एक और भी मतलब है। यहाँ पे ये सन दिखने का मतलब है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है थर्ड आई चक्रा होता है एंड यहाँ पे क्राउन चक्रा होता है गाइस। तो इसका मतलब है कि इनका जो पर्सपेक्टिव था, देखने का नज़रिया जो इनका था, वो बदल रहा है धीरे धीरे। ये पहले आपको जिस भी तरीके से देख रहे थे, आपको रिजेक्ट कर रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था, क्योंकि ये डेविल की एनर्जी में थे, इनको ऐसा लग रहा था कि ये कहीं भी खुश हो जाएंगे, इनको कोई और भी पर्सन मिल जाएगा जो आपसे भी ज़्यादा अच्छा होगा, मेरे पास और भी लोग आ जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अपने ऊपर जो है विश्वास था कि
मैं बहुत सुंदर हूँ, या फिर इनकी पर्सनालिटी अच्छी, या फिर ये बोलते बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो हो सकता है इनको ऐसा लगता था कि इनको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, वहाँ पर ये सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब इनको जो भी देखने का नज़रिया था पहले, ये चीज़ बदल रही है। अब इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा जो पर्सन था वो मुझसे ट्रू लव करता था, एंड उन्होंने मुझे अनकंडीशनल लव दिया है, एंड वो अनकंडीशनल लव मुझे कहीं और से सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ये जो भी नज़रिया है आपको लेकर, वो अब बदल रहा है धीरे धीरे, और ये पर्सपेक्टिव यहाँ पे जो बदल रहा है, यही पर्सपेक्टिव आपको, इनको आपकी तरफ वापस लेकर आ रहा है गाइस। ठीक है, और ये जो भी चीज़ें इनको वापस लेकर आ रही है, ये कर्मा की वजह से ही हो रहा है। पहले कर्मा की वजह से ही ये इंसान आपसे दूर गया, आपसे देखिए दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे के दो दो कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। ठीक है, ये दूर जा रहे हैं, लेकिन अब ये कर्मा ही आपकी तरफ इनको वापस लेकर आ रहा है, और इनका पर्सपेक्टिव भी इसीलिए बदल रहा है। अगर ये कल ब्लैक सिर्फ सोचते रहते थे, आपको लेकर नेगेटिव थे, तो अब इनकी पॉजिटिव थिंकिंग हो रही है आपको लेकर। ओके, तो इस तरीके से इनकी बदलाव हो रहे हैं इनके अंदर। ओके, 2 ऑफ वैंड्स, एम्परर, मैच्योरिटी, एंड यहाँ पे स्टार। बॉटम से आया है जजमेंट। तो गाइस, इस इंसान की तरफ से आई थिंक आप लोगों को एक्शन अभी फिलहाल देखने को शायद ना मिले। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि अभी जो इनका समय चल रहा है ना, वो इनका ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है। और एक चीज़ और इनकी लाइफ में जो बहुत क्रूशल चल रही है यहाँ पे, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, जब तक इंसान सशक्त नहीं हो जाता, जब तक इंसान अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा, जब तक वो इस काबिल नहीं बन जाएगा कि आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सके, तो आप ही बताइए वो मेंटली कैसे प्रिपेयर होगा आपको कमिटमेंट देने के लिए? नहीं होगा ना। तो सबसे पहले इनको अपने पैरों पे खड़ा हो जाने दीजिए। जब ये उतनी स्ट्रेंथ में आ जाएंगे, ये मेंटली प्रिपेयर हो लेंगे, जब इनके पास पैसा होगा, इनके पास अच्छा करियर होगा, अच्छी जॉब होगी, आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लायक बन जाएंगे, तब ये अपने आप को मेंटली प्रिपेयर भी कर पाएंगे। कोई और इनको प्रिपेयर नहीं कर सकता गाइस, समझ लीजिए। अगर आप समझाएंगे तब भी नहीं समझेंगे, क्योंकि इंसान को जो भी प्रिपरेशन है वो खुद से ही करनी पड़ती है। तो इनको खुद अपने आप को प्रिपेयर करनी दीजिए आपके लिए, ताकि ये आपके लिए एक बेटर पर्सन बन के आए, आपके लिए अपने आप को चेंज करके आए, एक बेटर मैच्योर पर्सन बन के आए, और फाइनेंशियली स्टेबल बन के आए। ठीक है, तो ये होने के लिए थोड़ा सा इनको वक्त दीजिए यहाँ पर। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 2 ऑफ वैंड्स, ये आने वाले समय में डिसीजन बनाएंगे। यहाँ पे ये 2 वैंड्स आपको दिख रहे हैं, और ये एक हाथ में जो है अपनी दुनिया पकड़े हैं, पूरा वर्ल्ड यहाँ पे अर्थ को पकड़े हैं। ठीक है, तो एक हाथ में ये एक अपनी सिचुएशन पकड़े हैं, दूसरे हाथ में आप हो, दूसरे हाथ में इनको पता है कि आप इनकी दुनिया हो, आप इनकी रानी हो, आप इनके राजा हो, एंड दैट्स वाई किंग और क्वीन हो, दैट्स वाई आप इनके बेटर हाफ हो, आप इनके ही लाइफ पार्टनर हो, इनको पता है। देखिए, एम्प्रेस का कार्ड आया था, नेक्स्ट एक्शन में आ गया यहाँ पे एम्परर एंड एम्प्रेस, दोनों ही डिवाइन कपल, हस्बैंड वाइफ की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे भले ही मैरिज के कार्ड नहीं निकले हैं, कोई भी ऐसे कार्ड नहीं निकले हैं जिससे ये पता चले कि आप दोनों के जो है कनेक्शन एक साथ आगे होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये दोनों कार्ड्स आ गए हैं गाइस, और ये दोनों कार्ड्स काफ़ी हैं मुझे ये आपको बताने के लिए कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो डेस्टाइंड है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप दोनों का भाग्य जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आप दोनों का कर्मा जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कर्मा की वजह से ही पास्ट लाइफ में आपने कुछ इनके साथ हो सकता है गलत किया था, एंड दैट्स वाई जो है आज इस लाइफ टाइम में आपके साथ इन्होंने डेविल की तरह बिहेव किया है, एंड अब जो है इनके अंदर आपके लिए प्यार वाली फीलिंग्स आ रही हैं, इनके अंदर मेच्योरिटी आ रही है। एंड देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में क्या कार्ड निकल के आया, यहाँ पे मेच्योरिटी का ही कार्ड निकल के आया है, और यहाँ से भी मेच्योरिटी का ही कार्ड निकल के आया था। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि ये और भी ज़्यादा मेच्योर बनेंगे आने वाले वक्त में, ये किंग से एम्परर की एनर्जी में कन्वर्ट होंगे। किंग जो होता है गाइस वो एक छोटी एनर्जी होती है, और एम्परर उससे बड़ा होता है,
राजा होता है, और कई राज्यों में से जो उनका भी राजा होता है वो होता है एम्परर। उसको कहते हैं शायद सम्राट, ऐसे कुछ कहते हैं, है ना। तो ये सम्राट वाली एनर्जी है, राजा के भी राजा। तो ये ऐसी वाली एनर्जी में आने वाले हैं। नेक्स्ट एक्शन में ये अपनी एनर्जी से चेंज हो रहे हैं ताकि आपके लिए एक बेटर पर्सन बन सकें, ठीक है। तो ये जो भी डिवाइन कपल की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, ये दिखा रही है कि आप दोनों एक दूसरे का भाग्य हैं, हस्बैंड वाइफ की एनर्जी में है। आप दोनों की जो जोड़ी है वो ऊपर से ही बनाई गई है। ऑल्दो आपका यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन है, लेकिन स्टिल आप दोनों की यहाँ पे लाइफ जो है वो एक साथ ही लिखी है, ठीक है। अभी भले ही सेपरेशन आया है, वो किस लिए आया है, कर्मा की वजह से है। जो भी डेथ हुआ है रिश्ते का, वो कर्मा की वजह से है। दोबारा से जन्म होगा, दोबारा से आपके रिश्ते का फिर से रीबर्थ होगा, यहाँ पे दोबारा से आपका रिश्ता बनेगा। और ये ग्रोथ यहाँ पे एज जो है हस्बैंड वाइफ ही आप लोगों को अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, साथ ही में गुजारनी है। एंड अच्छी बात है ये है यहाँ पे कि आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जीज चेंज हो रही हैं, वो अब इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, इनके अंदर इमोशंस आ रहे हैं, ये लव फील करने लगे हैं, लस्ट से उभर कर ऊपर उठ के ये लव फील करने लगे हैं। तो ये इनके अंदर एक अच्छा चेंज आ रहा है, प्लस इनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना, एक मैच्योर पर्सन की तरह डिसीजंस बनाना। तो आने वाले वक्त में ये एक मैच्योर डिसीजन बनाने वाले हैं। ये भी डिसीजन का कार्ड है, और एम्परर इन इटसेल्फ एक मैच्योरिटी का कार्ड है। जो इंसान एक ये एम्परर जब डिसीजन बनाता है तो फिर पीछे नहीं हटता है फिर इंसान, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिसीजन बनाने वाले हैं। तो आप लोग समझ रहे हैं ये चीज़। उसके बाद यहाँ पे स्टार का कार्ड है। इनकी जो भी ये इंसान बहुत ज़्यादा विश करेंगे आने वाले वक्त में, ये ईश्वर से कनेक्ट होंगे, यहाँ पर ये विश करेंगे, ये सरेंडर की मोड में आएंगे। मैं ये भी बता दूं आने वाले वक्त में ये डिवाइन पे सरेंडर हो जाएंगे। ये दोनों ही कार्ड सरेंडर के हैं यहाँ पे, प्लस ये वेकअप कॉल वाला यहाँ पे जो है कार्ड होता है, जो हमें ये दिखा रहा है कि ये डिवाइन की तरफ से इनको समझाया जाएगा कि तुमने गलत किया था, तुमने एक गलत डिसीजन बनाया था। और यहाँ पे प्रेजेंट में भी यही चीज़ें हो रही हैं। तो जो भी ये विशेज़ मांग रहे हैं वो आने वाले वक्त में इनकी विशेज़ भी पूरी होंगी। ये काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट भी करेंगे आने वाले वक्त में। एंड आपको यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में डिवाइन की तरफ से ही जजमेंट मिल रहा है। आपके लिए क्या जजमेंट बन रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको जजमेंट, यहाँ पे आने वाले वक्त में यही मिल रहा है गाइस कि ये इंसान चेंज हो रहा है, आपके लिए चेंज हो रहा है, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आने वाले वक्त में इनकी अवेकनिंग हो रही है। ये डिवाइन के छत्र छाया में आने वाले हैं, डिवाइन के जो है समर्पण में आने वाले हैं। एंड डिवाइन इनको आपके लायक बनाने वाली है, ताकि आगे चलकर आगे जब ये आपके साथ हों तो आपको जो है इनका ये डेविल रूप परेशान ना करे। इनका ये डेविल रूप जो है कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए, इनको इस डेविल एनर्जी से बाहर निकालने के लिए ईश्वर ये इनकी अवेकनिंग करने वाले हैं। और ये आपके लिए न्याय उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जब ये चेंज होकर आएंगे आपकी तरफ, ये डिसीजन बनाएंगे, बोल्ड डिसीजन बनाएंगे आपके लिए, और आपको अपना बनाने के लिए ही आएंगे ये पर्सन। और ये जजमेंट आपको ही मिलेगा आने वाले वक्त में, ठीक है। ये न्याय आपकी तरफ ही आ रहा है, आपके फेवर में ही ये डिसीजन लेने वाले हैं। ये डिसीजन ही लेंगे आने वाले वक्त में। इनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो यही है कि ये इंसान डिसीजन लेने वाला है। और क्या डिसीजन लेने वाला है, जजमेंट करने के लिए, आपको न्याय देने के लिए, आपको किस तरीके से न्याय देना है और आपको किस तरीके से न्याय मिलेगा। आप दोनों यहाँ पे मैरिज होगी आप लोगों की, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ओके। यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से मैं भी नेक्स्ट एक्शन निकालने की कोशिश करूँगी कि क्या मैरिज को लेकर जो है निकाल लेते हैं। वैसे तो मुझे दिख गया है, लेकिन फिर भी मैं निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए। अच्छे से शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स मैरिज को लेकर। ओके, यहाँ पे देखिए क्या कार्ड आया है गाइस, लवर्स। मैंने कहा ना कि इस इंसान को बदलने के लिए कहीं ना कहीं आपका जो कार्मिक कनेक्शन था, हो सकता है ये चेंज हो रहा है गाइस।
ये कार्मिक से सोलमेट में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर ये अब आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फील करने लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप दोनों लवर्स के कनेक्शन में भी हो सकते हैं, हो सकता है आप सोलमेट कनेक्शन में थे, ये भी हो सकता है। एंड आपके पर्सन ने एक डेविल की तरह जो है बिहेव किया, डेविल की तरह आपको बिहेव करके दिखाया, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा था जो क्लियर होना था इनके थ्रू। क्योंकि अगर ये डेविल की तरह बिहेव नहीं करते तो आपने पास्ट लाइफ में जो भी गलत किया था इनके साथ वो कर्मा कैसे रिलीज होता, तो वो रिलीज होने के लिए इनको डेविल की तरह बिहेव करवाया गया, ईश्वर के द्वारा ही, ईश्वर ने करवाया है खुद, ताकि आपका कर्मा क्लियर हो जाए, ताकि फ्यूचर में आप दोनों का जो रिश्ता है वो एक हारमोनियस रिलेशन में बन पाए। तो अब आपका कर्मा तो क्लियर हो चुका है, अब इनको इनका कर्मा रिसीव हो रहा है, तो इनका कर्मा रिसीव इनको करने दीजिए। वो क्लियर होते ही ये इंसान चेंज भी हो रहे हैं, आपके लिए चेंज हो रहे हैं, आपके लिए कन्वर्ट हो रहे हैं, यहाँ पे लवर्स में आपके सोलमेट भी बन रहे हैं कुछ लोगों के लिए, प्लस कुछ लोगों के लिए इनके मन में प्यार ही प्यार अब होगा। एंड ये इंसान गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में जाएंगे आने वाले वक्त में। एंड एडवेंचर, ये इंसान अंधेरे से अब रोशनी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, मैरिज के लिए कुछ बताएं हमें। वन मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स। रिबेल, तो यहाँ पे मैरिज के लिए फ़िलहाल अभी कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि ये इंसान अगर अभी तक आपके लिए कुछ कर नहीं रहे थे, आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे और आपके लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे, तो अब ये किसी से भी लड़ जाएंगे, किसी से भी जो है ये सारे बंधन तोड़कर आपकी तरफ ही आएंगे। कोई भी बंधन इनको रोक नहीं पाएगा, कोई भी बेड़ियाँ इनको रोक नहीं पाएंगी आपकी तरफ आने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे नेक्स्ट एक्शन में यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर दिखी है। तो गाइस, ये आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग थी, और मैं आशा करती हूँ आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिए। स्पेशली अगर आप किसी को जानते हैं जो किसी टफ पीरियड से गुजर रहे हैं, उन तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिए, उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, उनको थोड़ी मदद मिल जाएगी, और आपके थोड़ा सा करने से किसी को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल सकती है। तो आप सब लोग प्लीज़ कंपैशन दिखाइए दूसरों की तरफ भी, और अपनी लाइफ को भी चेंज करना है, अपने आप को भी चेंज करने की कोशिश करनी है। बिल्कुल भी लो नहीं फील करना है, बिल्कुल भी रोना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। और अगर आपको लो फील हो रहा है तो प्लीज़ ब्रह्म कुमारी इसका मेडिटेशन ओपन करके और फिर उसको थोड़ी देर देखिए, और उसके बाद फिर जो है मेडिटेशन करिए। थर्ड आई मेडिटेशन आप सभी लोगों को करना है। सेल्फ लव करिए, सेल्फ केयर करिए, अपने लिए ऐसी ऐसी चीज़ें करिए जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी हो, जो आपकी स्किन के लिए अच्छी हो, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हो, और जो आपका पैशन हो, वो चीज़ें आप करना स्टार्ट करिए, ताकि आपका कंसंट्रेशन लेवल बनना स्टार्ट हो सके। ओके गाइज, तो इतना कहते हुए मैं रीडिंग को कर रही हूँ एंड, और आप सब लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड टेक केयर। आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।